दोस्तों नमस्कार। मुकनाक इंडिया टीवी से मैं भास्कर सुमन। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब ईडी से छूट गए, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से, तो सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और एक दो दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो भी अदालत से रिहा हो गए, उन्हें बेल मिल गई। इसके पहले कई लोग, कई मुख्यमंत्री और कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, आम आदमी पार्टी के हो या और विपक्ष के, विशेषकर विरोधी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, ममता बनर्जी के लोग, कई लोग जो है वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से उन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो रवैया अपनाया है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया, उन्होंने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, इसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी विपक्ष हैं, उन्हें विपक्ष नहीं चाहिए। विगत 10 साल से वहां विपक्ष नहीं था संसद में, यानी वो अपने मर्जी, जो मर्जी आए वो कर सकते थे। अभी भी वही है। अभी भी वो बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, बैसाखी पर बैठे हुए हैं, बैसाखी की सरकार चला रहे हो। कभी भी सरकार गिर सकती है। फिर भी तो जो रवैया है उनका, वो बिल्कुल वही वैसा ही है जैसे पहले था। विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश, विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश ईडी और सीबीआई के माध्यम से, ये कहां तक उचित है? ऐसे से क्या लोकतंत्र और संविधान जिंदा रह पाएगा? उन्होंने तो पूरी तरह से संविधान को भी समाप्त कर दिया है, लोकतंत्र को भी समाप्त कर दिया है, ऐसा लगता है। और इसके खिलाफ आज संसद भवन और संसद भवन के बाहर पूरा विपक्ष मिलकर जो उन्होंने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया सीबीआई और ईडी के मिसयूज के बारे में, वो बहुत ही देखने लायक, दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में, जहां लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। इस देश को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, और ऐसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ईडी और सीबीआई के माध्यम से कई विपक्ष को टारगेट किया जाता है और उन्हें जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अभी आक्रामक हो गए। उन्होंने ईडी और सीबीआई को फटकार लगा दी, और बीजेपी की जो मोदी सरकार है उन्हें भी फटकार लगा दिया और आक्रामक हो गए। सही ढंग से आक्रामक है। ये जो तमाशा चल रहा है लोकतंत्र की हत्या का, ये तमाशा बंद कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली में नए आयाम खोल दिए, जनता के लिए बिजली फ्री कर दिए, और तो और एक विशेष बात उन्होंने की है, वो है शिक्षा की। ये जो शिक्षा का जो रिवॉल्यूशन हुआ है, शिक्षा में जो क्रांति हुआ है, क्रांति हुई है, उन्होंने सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे बनाए, और सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई दी जा रही, इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही, शायद उन्हें ये भा नहीं पा रहे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है। ईडी से बिल्कुल मुक्त हो गए थे वो, तो सीबीआई ने उनको धर दो। ये कहां तक उचित है? और कोई भी आधार निराधार कोई भी तथ्य ऐसे उनके सामने नहीं है, कोई भी मजबूत तथ्य उनके सामने नहीं है कि उनको जेल में ठूस दिया जाए। इतनी बड़ी बात हो रही है इस देश में कि जो भी उनके विरोध में बोलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है, या फिर विरोधी पार्टी का अगर से कोई नेता है या कोई मंत्री है या कोई अधिकारी है,
उसे जेल में ठूस दिया जाता है, कोई उसका आधार नहीं होता, निराधार, कोई भी सबूत नहीं उनके बारे में, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होते हुए उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। हेमंत सोरेन कल परसों छूट गए, रिहा हो गए, बेवजह उन्हें जेल में ठूस दिया गया था। ये कब तक चलेगा? ये लोकतंत्र को उन्होंने एक तमाशा बना दिया, जो मर्जी चाहे वो कर रहे हैं। ये इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये सरकार गिराने के लिए अभी जो विपक्ष मजबूत हो गया है, एकजुट हो गया है, और देखना एक ना एक दिन ये सरकार गिर जाएगी और फिर से नए आयाम, नई शुरुआत हो जाएगी। इस देश के विकास के लिए कई लोग बेरोजगार, कई युवा बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई आसमान छू रही है, उसके बारे में कोई भी ये नहीं, कोई भी ठोस कदम उठाए नहीं जा रहे महंगाई को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए। ये कहां तक चलेगा? राहुल गांधी अभी बिल्कुल ही आक्रामक ढंग से इसको फेस कर रहे हैं और मोदी सरकार के नाक में दम लाने के लिए अभी वो बिल्कुल तैयार है। विपक्ष भी अभी एकजुट होकर उनसे मुकाबला कर रहा है। नीट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दे रहा है संसद में। यह सब कब तक चलता रहेगा? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।